जिस प्रेमी के साथ वो संबंध बनाती थी, हर रोज़ माँ के साथ वह हमबिस्तर होता था, उसी माँ ने अपने 15 साल की छोटी सी बच्ची को भेज दिया और वो उसके साथ हैवानियत करता है। सबसे पहले वो रात को माँ के रूम में जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर दूसरे रूम में वो जाता है और वहाँ पर 15 साल की उस बच्ची के साथ वो रेप करता है। रेप के बाद जब उस बच्ची की मौत हो जाती है तो ये लोग मिलकर उसे एक्सीडेंट का रूप दिखाते हैं ताकि कोई शक ना कर सके। लेकिन इस माँ ने ऐसा हैवानियत भरा कार्य क्यों किया जिसने पूरी मानवता को शर्मसार किया? आखिर क्यों एक माँ अपने प्रेमी को, अपनी ही बेटी को उसने सौंप दिया? कारण क्या था? नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। पूरी घटना मैं आज आपको तफ्तीश से बता रहा हूँ। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर इस माँ ने ऐसा क्यों किया। ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ हरियाणा की, और हरियाणा के पास पड़ता है यमुनानगर। और यमुनानगर में जब उस माँ ने अपने पति से कहा कि बगल में सत्संग हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि उस सत्संग में मैं और मेरी बेटी जाएं, मन थोड़ा शांत रहेगा। पति ने कहा ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। लेकिन वो कहती है कि हम लोगों को आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। पति कहता है ठीक है, बच्ची को तुम देखना, कहीं बच्ची उस सत्संग में खो न जाए। वो उस बच्ची को लेके चले जाती है। बच्ची को ये नहीं पता था कि मेरी माँ मुझे कहाँ लेके जा रही है, लेकिन बच्ची पूछती है कि मम्मी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहती है कि बेटा सत्संग है और उसी सत्संग में हम लोग जा रहे हैं। सत्संग में ये लोग पहुँचते हैं और वहाँ पर सत्संग में, जो कि कुरुक्षेत्र में हो रहा है, बच्ची को सुनाती है और उस सत्संग के बाद वो लेके चली जाती है उस प्रेमी के पास और वो सौंप देती है उस कमरे में। उस बच्ची को नींद की गोली खिलाई जाती है। आखिर क्यों इस माँ ने ऐसा क्यों किया? माँ एक फैक्ट्री में काम करती है और उसी फैक्ट्री में एक महिला दोस्त उससे मिल जाती है, जिससे उसकी मुलाकात हो जाती है। और फिर दोनों में ऐसी मुलाकात होती है कि उसकी जो महिला मित्र है वो किसी ऐसे लोग से, ऐसे आदमी से उसे मिलाती है। उसकी महिला दोस्त ऐसे एक पुरुष से मिलवाती है जिससे दोनों प्रेम करने लगते हैं। और फिर एक दिन दोनों हमबिस्तर हो जाते हैं। जब भी वो फैक्ट्री में काम करने के लिए आती है तो वहीं पर ये भी रहता है जो कि वहाँ का कर्मचारी है, जिसका नाम लाडी है। लाडी के साथ वो महिला दिल दे बैठती है। उसका सबसे बड़ा कारण थी वो महिला मित्र। महिला मित्र दोनों फैक्ट्री में काम करते हैं। हर रोज़ ऐसा होता था, जब भी उसका मन करता था उस महिला के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था। उस महिला का नाम रेखा था, जो उसकी सहेली थी। जब उसका रेप हो जाता है बच्ची का, आखिर क्यों ऐसा होता है? सत्संग के सुनने के बाद वो जब महिला लाडी को अपनी बच्ची को क्यों दे देती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लाडी आता है, कुछ लोग भी उसके साथ थे। सबसे पहले लाडी माँ के पास जाता है उस बच्ची के, और माँ के साथ वो शारीरिक संबंध बना लेता है। लेकिन उसके बाद वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर वो 15 साल की मासूम है। उसे वो दवाई खिलाते हैं, वो बेसुध हो जाती है और उसके साथ वो रेप करता है। वो चिल्लाती है, माँ को ये सुनाई पड़ता है। फिर दौड़कर जब माँ उसके रूम में आती है तो वहाँ पर उसकी सहेली रेखा भी है। फिर उसे वो लोग दवाई खिला देते हैं। उसके मुंह में सफ़ेद गांज आने लगता है। वो लोग डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है, जिसका नाम राजेश है। लेकिन राजेश जैसे ही वहाँ पर इंजेक्शन देता है, उस बच्ची की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, इस बच्ची की मौत हो चुकी है, अगर कोई भी जान जाता है तो हम लोग फंस जाएंगे। फिर ये सभी लोग मिलके, रेखा, राजेश, लाडी का भाई रणजीत भी वहाँ पर है, वो लोग कहते हैं कि इसको एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाए। फिर एक ट्रक वहाँ पर आता है, उसको भी वो लोग करते हैं और फिर
सड़क के किनारे उस बच्ची को नीचे गिराते हैं कि इसको एक्सीडेंट का रूप दिया जाए। माँ चली जाती है अपने घर, रोती बिलखती भी। वो कहती है मेरी बच्ची कहाँ है, मिल नहीं पा रही है। वो जाकर नाटक करती है अपने पति के पास। फिर बाद में ये पता चलता है कि बच्ची को किसी ट्रक वाले ने मार दिया। बच्ची का शव आता है, उसका क्रियाकर्म होता है। अज्ञात ट्रक पर मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। उस बच्ची का क्रियाकर्म अब हो रहा था, हर एक दिन बीत रहा था। माँ परेशान थी, लेकिन माँ के अंदर ये ममता जाग जाती है और वो सच्चाई उगल देती है। अपने पति के पास पहुंचती है रोती बिलखती कि मेरी बच्ची का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसके साथ हुई है हैवानियत, उसका रेप हुआ है, उसको नशीला पदार्थ खिलाया गया है। 19 मई की बात है, जब 19 मई को ये माँ लेके जाती है उस बच्ची को सत्संग सुनाने के लिए, और 20 मई को फिर ये घटना घटती है। पति पूछता है आखिर बताओ क्या कारण है, तो महिला बताती है जिस फैक्ट्री में मैं काम करती थी वहीं पर मेरी एक सहेली थी जिसका नाम रेखा था। रेखा ने मुझको एक लाडी नाम के व्यक्ति से मिलाया जिससे मैं प्रेम करने लगी, और वो मेरे साथ जब भी उसका मन करता था वो शारीरिक संबंध बनाता था। फिर एक दिन लाडी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी एक 15 साल की बेटी है, मैं उसके साथ रात बिताना चाहता हूँ। फिर वो माँ कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर लाडी कहता है कि अगर तुम नहीं अपनी बेटी को लेकर आओगी तो मैंने तुम्हारे वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारे परिवार वालों को बता दूंगा। फिर वो डर जाती है और एक दिन सत्संग का बहाना बनाकर अपनी 15 साल की मासूम को उसी हैवान लाडी के हवाले कर देती है, और लाडी फिर वहाँ पर जिस रूम में वो रहता है जाता है, उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है जिसको मैंने आपको बताया। उस बच्ची की मौत के बाद अब ये नया वाकया समझ में आता है। पुलिस को ये पता ही नहीं था, पुलिस ने इसको एक्सीडेंट का रूप दिया। पोस्टमार्टम में भी ये खुलासा नहीं पुलिस कर पाई कि इस बच्ची को कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया ताकि इसकी मौत हो गई। अब कहानी बदल जाती है, इसकी कड़ियाँ बदल जाती हैं। इसके आखिर कौन था? हंस माजरा का रहने वाला लाडी, उसका भाई रणजीत, डॉक्टर राजेश और रेखा उसकी सहेली, और ये माँ खुद। फिर उसके बाद पुलिस FIR लिखती है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल था ये पुलिस के लिए कि आखिर ये कैसे हुआ। रादौर पुलिस जानकारी देती है कैथल को, और कैथल थाना जानकारी देता है गुहला को, और फिर वहां से पुलिस अपना जांच पड़ताल शुरू कर देती है। मामले की जांच गुहला प्रभारी SI विजेंद्र सिंह कर रहे हैं, और उन्होंने पूरी बात भी बताई। सबको गिरफ्तार कर लिया गया, 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत पॉक्सो एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया गया। मां की ये दरिंदगी, मां ने ही अपने बेटी को लाडी के पास भेजा। लाडी की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जिन भी लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उनको वहीं पर गुहला सब डिवीजन की अदालत में पेश किया गया है, और इन पर कार्रवाइयां चल रही हैं। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन अभी लाडी कहां है? पुलिस ने कहा जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरीके की ये घटना हुई, अज्ञात ट्रक पर मुकदमा पुलिस दर्ज करती है। अगर मां नहीं बताती तो फिर ये केस समझ में नहीं आता, लेकिन फिर आगे बातें ये समझ में आती हैं, और जिस तरीके से ये खुलासा हुआ, मां ने बताया वीडियो की वजह से ही ऐसा हो पाया। लेकिन जो भी सुन रहा है इस खबर पर वो हैरान है कि आखिर इस मां ने ऐसा क्यों किया। मेरे वीडियो को बताने का मूल मकसद ये नहीं कि मैं आपको परेशान करूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो भी करें आप सही करें, क्योंकि जब गुनाहगार गुनाह करता है तो वो समझता है कि उससे चालाक कोई नहीं है, लेकिन गुनाहगार अपने पीछे वो गलती छोड़ जाता है जिसके चलते वो फंस जाता है। बेहोशी की वो दवा, वो ओवरडोज, ये पुलिस नहीं पकड़ पाई। ये चीज़ें वायरल हो रही हैं, लेकिन आज पुलिस ने ये साफ कहा है कि जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाएगा। अतः कुछ भी ऐसा न करें जिसके चलते आप परेशान हो, आपका परिवार परेशान हो। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल करें।